Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, a ball of mass m moves in a circular path on a horizontal frictionless surface. It is attached to light string and that passes through the hole in a center of the table. If the string is pulled down, thereby reducing the radius of the path of the ball, the speed of the ball is observed to increase. This occurs because okay. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक बॉल है और वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो अगर उस स्ट्रिंग को थोड़ा सा हम खींच दिए, अंदर की तरफ खींच दिया, मतलब रेडियस अगर उसका कम कर दिए, तो हमारा स्पीड क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। वो क्यों इंक्रीज कर रहा है वो बताना है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हमें क्या पता है, if tau net, that is net torque, is 0, then our angular momentum हमारा क्या हो गया, angular momentum is conserved। ओके, और हम L, that is angular momentum, क्या लिखते हैं, I into ओमेगा। ओके, तो हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि हमारे पास कुछ ऐसा टेबल है और यहाँ इसके सेंटर के अबाउट ये टेबल है और सेंटर के अबाउट नीचे स्ट्रिंग दिया गया है और यहाँ एक बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो इस स्ट्रिंग को अगर खींच देने से तो हमारा रेडियस क्या हो गया, रेडियस वेक्टर कम हो जाएगा। और जब हम स्ट्रिंग को खींचेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक टेंशन कोई जनरेट होगा। टेंशन अगर इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, ओके, और रेडियस वेक्टर हमारा किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में, तो हम टाउ नेट इक्वल्स टू, हम क्या लिख पाएंगे, टाउ इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके, तो हम टॉर्क का कितना लिखते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ, मैग्नीट्यूडली हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो आर इंटू एफ, यहाँ कितना है, थीटा कितना है, 180 डिग्री है, साइन इंटू 180 डिग्री। इसका मतलब हमारा टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ हमारा एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड। ओके, एंगुलर मोमेंटम हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इधर अगर देखें, हम क्या लिख पाएंगे, हमारा पहला एंगुलर मोमेंटम कितना था, I1 ओमेगा 1, और फाइनली हमारा कितना हो गया, I2 ओमेगा 2। ओके, तो यहाँ से हम अगर ओमेगा 2 निकाले, ओमेगा 2 इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1 अपॉन I2। ओके, तो I1 हम क्या बोल पाएंगे, I1 हमारा कितना था, m इंटू R1 का स्क्वायर, और I2 हमारा कितना है, m इंटू R2 का स्क्वायर, मतलब जब फाइनल रेडियस होगा जिसका, तो हम क्या लिख पाएंगे, R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 अपॉन R2 का स्क्वायर। ओके, तो इधर हम अगर पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा वेलोसिटी क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन r। उसका मतलब हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 अपॉन r2 इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 अपॉन R2 का स्क्वायर। ओके, तो V2 हमारा क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन R2। ओके, ये वाला क्या हो रहा है, जैसे कि हम रेडियस को घटा रहे हैं तो ये वेलोसिटी क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट जो बोला गया है कि द स्पीड ऑफ द बॉल ऑब्जर्व टू बी इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा एंगुलर मोमेंटम, हमारा जो बॉल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि
यहाँ जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, वो 0 है. सो द ऑप्शन C, that is the angular momentum of the ball is conserved, is correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.